चलिए अब खबरों में बढ़ते आगे। कमर्शियल कोल ब्लॉक माइनिंग के लिए नीलामी आज से खुलेगी। सरकारी आंकड़े के मुताबिक नीलामी के लिए रखे गए कोयला ब्लॉक को लेकर संभावित बोली लगाने के लिए कंपनियों ने 278 टेंडर खरीदे हैं। सरकार इसके जरिए 38 खदानों की नीलामी करेगी। नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्राइवेट कंपनियां जैसे वेदांता ग्रुप, अदानी ग्रुप, जिंदल स्टील लिमिटेड और JSW ने नीलामी में दिलचस्पी दिखाई है। झारखंड के 9 कोल ब्लॉक इसमें शामिल है। इनमें ब्रह्माजी, डीहा, चकला, चितरपुर, चोरीताड़, तिलैया, गोंडुलपाड़ा, नॉर्थ धादु, राजहरा नॉर्थ, सेंट्रल और ईस्टर्न, सेरेगढ़ा और उरमा पहाड़ी टोला को छोड़ अन्य सभी कोल ब्लॉक उत्खनन है। तो देश भर के 38 कोल ब्लॉक की होगी कमर्शियल नीलामी। झारखंड के 9 खदानों की भी लगेगी बोली। निजी कंपनियों ने इस मामले में दिलचस्पी दिखाई है। और सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी अभिषेक का, हमारे साथ लाइव धनबाद से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, 38 ये कोल ब्लॉक है जिसमें कि 9 झारखंड के हैं और इस पर जो निजी कंपनियां हैं वो नीलामी में दिलचस्पी दिखा रही है। जानकारी चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल सही कहा आपने जिसान कि नीलामी की प्रक्रिया को लेकर जो है सरकार तो जुलाई से ही सारी प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। हालांकि इस मामले को लेकर झारखंड सरकार ने भी आपत्ति जाहिर किया था, विरोध जताया था और मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। और धनबाद ही नहीं, पूरे देश भर के जो मान्यता प्राप्त 5 ट्रेड यूनियन है, चाहे वो इंटक हो, एटक हो, BMS हो और तमाम सीटू हो, तो ये सभी लोगों ने विरोध किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की समर्थित जो कुलियरी जो कोयला मजदूर संगठन है, भारतीय मजदूर संघ, उसने भी इसका विरोध किया था। उसके बावजूद भी तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए सरकार जो है कमर्शियल माइनिंग को लेकर जो है वो अपने कार्रवाई जारी रखी है। और अभी जो जानकारी मिली है उसमें 38 कोयला खदान हैं जिसकी कमर्शियल माइनिंग को लेकर जो है नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और इसमें बड़े बड़े मतलब आप समझ लीजिए कि बड़ी बड़ी कंपनियां में वेदांता ग्रुप है, अडानी ग्रुप है, जिंदल स्टील लिमिटेड है, JSW है, कई बड़े ग्रुप जो है, ये बड़े औद्योगिक घराने ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और झारखंड के 9 कोयला खदान हैं जो इस नीलामी में शामिल हैं। उसमें ब्रह्मडीहा है, चकला है, चितरपुर है, चोरीटाड़ है, तिलैया है, गोंदूपाड़ा है, नॉर्थ जादू, राजहरा नॉर्थ सेंट्रल है, सेरेगढ़ा है और उरमा पहाड़ी टोला, ये जो है इसमें शामिल हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि झारखंड में ये सभी कोयला नीलामी भी हो रही है। लेकिन झारखंड सरकार से इसमें किसी प्रकार की सहमति लेने की कोशिश केंद्र सरकार ने नहीं किया। और यही कारण है कि अभी केंद्र सरकार की इस नीति का लगातार विरोध कर रहे हैं ट्रेड यूनियन और इसको लेकर तैयारी भी कर रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि अक्टूबर महीने में वो हड़ताल पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस मामले को लेकर एक बार बैठक हो चुकी है, हालांकि सहमति नहीं बन पाई थी। लेकिन एक बार फिर से जो है 5 ट्रेड यूनियन जो है इस मामले को लेकर बैठक करके और रणनीति तैयार कर रहे हैं और वो कभी भी हड़ताल की घोषणा कर सकते हैं। तो सरकार, केंद्र सरकार भी अपनी जीत पर अड़ी हुई है और कोयला मजदूर जो संगठन है ट्रेड यूनियन, वो भी जो है सरकार की इस नीति को लेकर नाराज है। क्योंकि कमर्शियल माइनिंग सिर्फ माइनिंग की छूट नहीं है, अभी तक जो कोल इंडिया का वर्चस्व था वो टूट रहा है। BCCL और तमाम जो कोयला कंपनियां जो अब तक कोयला में एक अधिकार था वो समाप्त हो रही है और एक तरह से ये निजीकरण का रास्ता खुल रहा है और इसी को लेकर सबकी बेचैनी बढ़ी हुई है। वजह भी रही है अभिषेक की राज्य सरकार के तरफ से ये कहा गया, हेमंत सोरेन की तरफ से, कि उनसे सरकार से राय मशवरा लेना चाहिए था केंद्र सरकार को। और ये तो वही बात हो गई, जैसा कि हेमंत सोरेन ने कहा, ये तो वही बात हो गई कि गांव में आग लगी हो और लोग सामान चुरा कर भाग गए। कोरोना काल में इस तरह से जो डिसीजन लिया जा रहा, इस पर सवाल उठाया गया था हेमंत सोरेन की तरफ से। जी बिल्कुल, सवाल तो उठाया गया था और मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी हेमंत सोरेन की सरकार गई भी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नीलामी की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बड़ी बात यही है, देखिए कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उस मामले पर चूंकि हम सभी कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोई टीका टिप्पणी करना हमारे आपके लिए उचित नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन बड़ी सवाल यही है कि जब एक लार्ज स्केल पर पर्सपेक्टिव बात करते हैं
तो एक बात न केंद्र सरकार भी सुन रही है और न सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें मानने से इनकार कर दिया। तो अब सवाल है कि एक ट्रेड यूनियन कहां जाए, किसको फरियाद करे, या फिर किसी को आपत्ति है तो किसको कहा जाए। तो केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर एक तरह से कहें कि सभी दुखी है, और खास करके कोयला मजदूर तो दुखी है ही, कर्मचारी दुखी है ही। लेकिन अब इसका जो परिणाम है वो देखने वाली होगी, क्योंकि जब कमर्शियल माइनिंग की छूट आप देंगे तो इसका लाभ जो है उन बड़े उद्योगपति उठाएंगे जो अब तक सरकारी कंपनियां उठा रही थी। आखिर सरकार को अगर इन कंपनियों को या कोयला खदानों को चलाना ही था तो अपने जो महारत्न कंपनी है उसी के थ्रू चलाती या उसके थ्रू अपना ये करती। लेकिन सरकार का ये कहना कि हमें लाभ कमाना है, इससे विदेशी कंपनियां आएंगी, पार्टिसिपेट करेंगी, फायदा मिलेगा, 30,000 करोड़ का मुनाफा होगा, जैसा कि कोयला मिनिस्टर ने कहा था, प्रहलाद जोशी ने। लेकिन इसके कहने मात्र से कि हम विदेशी कंपनी को पार्टिसिपेट करेंगे और फिर तो देशी की बात तो बेकार वाली बात हो गई ना। सरकार एक तरफ से कह रही है कि हम देशीकरण का आत्मनिर्भरता बढ़ाएंगे, देशीकरण जो है वो होंगे, और विदेशियों को हम न्योता दे रहे हैं। हालांकि अभी तक जो भी कंपनियां उसमें से देशी ज्यादा है, लेकिन इसमें तो चाइनीज कंपनी भी भाग ले सकती है, दूसरे देश की कंपनियां भी भाग ले सकती है। तो ये पार्टिसिपेट में कई कंपनियां, जो मेरे पास जानकारी है तकरीबन 278 लोगों ने टेंडर दिया है। अब ये टेंडर कौन कौन शामिल हुए इसका नाम आना बाकी है। लोगों को समझ में भी आएगा कि कौन लोग टेंडर में शामिल हो रहे हैं और किसको ये मिला है, ये देखने वाली। मतलब इस खेल बहुत बड़ा है और ये खेल जैसे जैसे पढ़ते सामने आएंगी आपको बहुत सारी चीजें की जानकारी मिलेगी। जी जिशान, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरह से झारखंड में एक मुद्दा ये भी रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक। झारखंड में जो मुद्दा विस्थापन का रहा है, बहुत ऐसे खान खनन क्षेत्र यहाँ पर है जो विस्थापित लोग होते हैं, उनका अभी भी ये सवाल होता है कि जो विस्थापन नीति के तहत उन्हें मिलना चाहिए था, चाहे वो रोजगार हो चाहे फिर मुआवजा हो, वो उन्हें नहीं मिला। ये एक मुद्दा, ये भी एक बड़ा मुद्दा, और इन कंपनियों को इन मुद्दों से भी दो चार होना ही पड़ेगा। बढ़ेंगे आगे।